नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। किसी भी देश की तरक्की के पीछे युवाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन जरा सोचिए, जिन युवाओं की देश को जरूरत है वो युवा डिप्रेशन, एंजाइटी, मोटापा, माइग्रेन और एसिडिटी जैसी कई और बीमारियों से घिरे हों, तो कोई भी देश तरक्की कैसे कर सकता है? तरक्की करने के लिए जरूरी है देश का हर युवा फिट और निरोगी हो। रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जिनका मकसद है देश के युवाओं को फिट और निरोग रखना। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। आज संजीवनी में हम एक ऐसे ड्राई फ्रूट की बात करने जा रहे हैं जो हमारी सेहत को तो फिट बनाता ही है, इसके साथ ही हमारा दिमाग भी तेज करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ड्राई फ्रूट पिस्ता की। आज संजीवनी में डॉक्टर साहब से हम जानेंगे पिस्ता की खूबियां कौन कौन सी हैं। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे हाइट बढ़ाने के टिप्स क्या हैं। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं पिस्ता की खूबियों के बारे में। पिस्ता बढ़ाएगा आंखों की पावर, पिस्ता बढ़ाएगा मेमोरी की पावर, पिस्ता बढ़ाएगा बॉडी की पावर। पावरफुल पिस्ता की पावरफुल खूबियां। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले यही बताइए कि पिस्ता में कौन कौन सी खूबियां होती हैं और इसके साथ ही आयुर्वेद में इसको लेकर क्या कहा गया है? देखिए, जितने भी ये पिस्ता है, बादाम है, अखरोट है, खजूर है, इनको आप आमतौर पे हम कहते हैं भाई अच्छे पौष्टिक चीजें हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन काफी मात्रा में इनमें पाया जाता है। तो पिस्ता भी उन्हीं का एक अंग है, मेवे इनको कहा जाता है, इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में ये काफी शक्तिवर्धक का इनका गुण होता है। शक्तिवर्धक है, ओजवर्धक है, धातुवर्धक है, बलवर्धक है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। पिस्ते की बात की जाए तो विशेष रूप से ये जो है मेदे भी है, यानी कि हमारी मेधा शक्ति को, हमारी इंटेलेक्ट को भी बढ़ाता है और विरेचक भी इसको माना गया है। थोड़ा सा पेट के ऊपर भी काम करता है कि अगर कॉन्स्टिपेशन आपको हो तो पेट को साफ करने में भी इसका एक प्रयोग किया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो है इसका जो तेल होता है, पिस्ता जैसे बादाम का तेल निकालते हैं, ऐसे पिस्ते के अंदर भी तेल होता है और उसका तेल भी जो है हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है, हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है और हमारे नर्वस सिस्टम को नरिश करने में बहुत फायदा देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, पिस्ता का अगर हम लोग सेवन करते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां और परेशानियों से हम बच सकते हैं? जी, बीमारियां इससे आंखों की, अगर बीमारियां, आंखें कमजोर हैं, आपकी आई साइट कमजोर है, पिस्ता खाने से आपको फर्क पड़ेगा। या मेमोरी का प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है रात को, प्रॉपर इंसोम्निया आपको है, किसी प्रकार से आपको वीकनेस फील होती है बॉडी में, नर्वस सिस्टम आपका वीक हो गया, नंबनेस अगर होगी हाथ पैरों में, सुन्नपन आपको रहता है, या धातु कमजोर है आपके, विशेष रूप से शुक्र धातु, तो सेक्सुअल वीकनेस अगर आपको किसी प्रकार की है, आपके शरीर में हड्डियां कमजोर हो गई हैं, मांसपेशियां कमजोर हो गई, कोई भी धातु आपका वीक है तो आपको पिस्ता सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है हम ये कहें कि पिस्ता जो है पेट के अंदर भी आपको लाभ पहुंचाता है, पेट के रोगों के लिए भी लाभ पहुंचाता है और मस्तिष्क से संबंधित, खास तौर से हमारे इंटेलेक्ट से संबंधित, मेधा से संबंधित, कंसंट्रेशन पावर नहीं है, याददाश्त कमजोर हो रही है, या कुछ ऐसे आपको रोग हो गए हैं जहाँ के आप माइंड को, अपने ब्रेन को प्रॉपर यूज नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर जो है आप एक रिलेशन नहीं बना पाते, तो इन सब चीजों में आपको पिस्ता खाना चाहिए। मानसिक रोगों में, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, नर्वस सिस्टम के जो रोग हैं, इनमें सभी में पिस्ता बहुत लाभ पहुंचाता है। जयपुर से विनोद जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी विनोद जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। ये डॉक्टर, प्रॉब्लम ये समस्या हो रही है, जैसे पेट में दर्द होता है बीच बीच में, कभी हफ्ते में 2 बार, और जैसे रात में लाइट चली जाती है या फिर जैसे लिफ्ट में थोड़ा डर लगता है, मतलब कुछ उपाय बताएं। रात को डर कहाँ लगता है? रूम में? जैसे लिफ्ट में जाता हूँ, जैसे कभी लिफ्ट में जाता हूँ तो डर लगता है, और रात में कभी लाइट चली जाती है तो घबराहट सी होती है। और दूसरा आपको पेट में दर्द होता है? दूसरा पेट में दर्द। देखिए, पेट दर्द तो एक अलग रोग है और ये दूसरा प्रॉब्लम जो आपका लिफ्ट में डर लगता है, ये दूसरा रोग है। पहले पेट दर्द की अगर बात करें तो पेट दर्द होगा कि अगर कोई चीज आपको ठीक से पच नहीं रही है या आंव बना हुआ है आपके पेट में, तो उससे आपको पेट दर्द होगा। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताता हूँ। ताजा पुदीना ले लीजिए, पुदीने का रस 1 चम्मच, उसमें अदरक का रस आधा चम्मच और आधा चम्मच नींबू का रस, तीनों को मिला करके आधा कप गुनगुने पानी में घोल के आप पी जाइए। चाहे तो थोड़ा सा काला नमक उसमें डाल लीजिए, तो पेट दर्द भी आपका ठीक हो जाएगा, गैस वगैरह भी आपको नहीं बनेगी। जो लिफ्ट में जाने से आपको डर लगता है, तो वहाँ थोड़ा सा जो है दो तरह की शक्ति आपको चाहिए।
नर्वस सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे, फर्क पड़ेगा। आज हम आपको बता रहे हैं पिस्ता, जो कि वो नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, वो आप खा सकते हैं। या अश्वगंधा की टैबलेट जीवा से मंगा लीजिए, ब्राह्मी की टैबलेट आपको बहुत फायदा करेगी। और दूसरी चीज जो है, थोड़ा सा आप ब्रीदिंग भी करिए, प्रॉपर ब्रीदिंग जो है, डीप ब्रीदिंग आप करेंगे, उससे भी आपको थोड़ी सी उसमें स्फूर्ति मिलेगी, चुस्ती फुर्ती मिलेगी, शक्ति मिलेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए पिस्ता से हम कौन कौन सी रेसिपीज या डिशेस बना सकते हैं जिसका हम सेवन करें और साथ ही फिट और हेल्दी बने रहें? इसमें रेसिपीज तो देखिए, मुख्य रूप से आप ऐसे तो उसको ऐसे भी सेवन कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा हल्का सा उसको रोस्ट कर लीजिए, रोस्ट करके हल्का नमक डाल के भी उसको खाया जाता है। या फिर जो है, आप अगर खीर वगैरह बनाते हैं या कोई स्वीट डिश बनाते हैं, उसमें पिस्ता, किशमिश, ये सब चीजें डाल के आप सेवन कर सकते हैं। और सबसे सिंपल तरीका है कि रात को आप भिगो दीजिए, सुबह उसको पीस करके और 1 कप दूध में आप उसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। थोड़ा सा चाहे तो उसमें शहद डालिए और एक अच्छा मिल्क, आपका पिस्ता मिल्क, जैसे बादाम मिल्क होता है, ऐसे पिस्ता मिल्क आपका बड़ा टेस्टी होता है और बहुत फायदेमंद आपके लिए रहेगा। झारखंड से सुनील जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी सुनील जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर समस्या ये हो रही है, जैसे मुझे भूख कम लगती है, पेट भूख कम लगती है? हाँ, जैसे शाम को 2 रोटी खाता हूँ, सुबह 1 रोटी। अच्छा, तो कुछ आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं कि नहीं? नहीं, कम ही करता हूँ, थोड़ी। एक्सरसाइज शुरू करो सबसे पहले, बिफोर वी गो टू एनी मेडिसिन। एक्सरसाइज शुरू करो। खाना खाने से पहले छोटा सा ताजा अदरक का टुकड़ा वो सेवन किया करिए। आप 5 मिनट पहले छोटा टुकड़ा खा लीजिए, उससे भी भूख लगती है। और तीसरी चीज क्या करेंगे, हमारे डॉक्टर से संपर्क करके थोड़ा एक विस्तार से कंसल्टेशन करो कि कहीं को लिवर संबंधित प्रॉब्लम तो नहीं है। लिवर वीक होने से भी हमें भूख कम लगती है। कभी कभार अगर मन उदास हो तो भी भूख हमें अच्छी नहीं लगती। चलिए, अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर साहब, हेल्थ बेनिफिट्स बता दीजिए पिस्ता के। जी देखिए, अगर आपको हाथ पैर सुन्न रहते हैं, कई बार लोग कहते हैं जी हाथ पैर सुन्न होते हैं या मेरा हाथ सो जाता है, तो कम से कम 7-8 पिस्ते आप रात को पानी में भिगोइए, सुबह उनको पीस करके और दूध में मिला करके पिए, तो उससे लाभ मिलेगा आपको। इसी तरह से अगर आपको जो है बालों की प्रॉब्लम है, तो पिस्तों का ऑयल, उसका जो तेल होता है, उससे आप बालों में लगाएंगे, उससे आपको फर्क पड़ेगा। काले धब्बे हैं तो पिस्ता तेल अगेन उसका आप जो मसाज कर सकते हैं, या इंटरनल सेवन करेंगे तो स्किन के लिए बहुत अच्छा। और आई साइट अगर कमजोर है आपकी, तो भी आप जो है सौंफ और पिस्ता मिला करके चूर्ण बना लीजिए और इस चूर्ण में से 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ आप सेवन करेंगे, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ा जो इसका फायदा है कि हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा होता है। तो हृदय के अगर आपको किसी प्रकार की वीकनेस है, कमजोरी है, तो भी आप पिस्ते का सेवन करके उसको मजबूत कर सकते हैं। दिल्ली से पाल सिंह जुड़े हैं, उनसे बात करें। जी पाल सिंह जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, काफी टाइम से मेरे अक्सर छाले बने रहते हैं जीभ के और ये अपने गालों के अंदर की साइड में छाले बने रहते हैं। अच्छा। और इलाज भी काफी करा लिया, एलोपैथिक डॉक्टर पता नहीं वो लाइकेन ऐसे कुछ बोलते हैं कि वो प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं हो सकती। नहीं, देखिए 2 तरह की प्रॉब्लम है। एक तो छाले होते हैं जिसको पित्त के कारण हम मानते हैं, वो तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम आप बता रहे हो, वो एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। कई तरह की चीजें हैं उसमें, पेम्फेगस है और एक दूसरा जो है लाइकन प्लेनस जी आप कह रहे हैं, ये एक बीमारी है। उसका भी इलाज हम करते हैं आयुर्वेद में, कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा निवेदन करूंगा, दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली में हमारी क्लिनिक्स हैं जीवा की, एक बार आप जा करके आप डॉक्टर से विस्तार से बात करिए, या फोन के माध्यम से भी हमारे डॉक्टर से आप बातचीत कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको जो बताना चाहूंगा कि गर्म चीजें मत खाइए। अभी हम पित्त को लेकर चले अगर, तो चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, ये बहुत ज्यादा जो है आप गर्म तासीर वाली चीजें अगर कोई सेवन करते हैं, नॉनवेज खाते हैं बहुत ज्यादा, तो ये बंद कर दीजिए। फ्राइड भी चीजें मत खाइए, तो उससे आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा। दूसरी चीज लगाने के लिए इसमें अगर कत्था आपको मिलता है, कत्था जो पान वाले होते हैं उनके पास मिल जाएगा, थोड़ा एक डब्बी में रख लीजिए, थोड़ा थोड़ा कत्था वहां लगाइए, उससे रिलीफ मिलता है। या चमेली के पत्ते मिले ताजे, उसको पीस करके उसका थोड़ा लेप करेंगे, उससे फर्क दिखेगा। मुंह को साफ जरूर रखना है, प्रॉपर हाइजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनोज जी से अब हम बात कर लेते हैं, हमारे दर्शक जुड़े हैं। जी मनोज, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? गुड आफ्टरनून सर। जी नमस्कार जी। आजकल ना मेरे को नींद बहुत आती, थकावट भी बहुत महसूस करता हूँ, ऑफिस में काम भी नहीं कर पा रहा।
कब से हो रही है कई बार प्रॉब्लम? मुझे बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। कब से है प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम मुझे कम से मन से हो रही है। पेट ठीक है आपका? पेट में कोई गैस, एसिडिटी, कब्ज वगैरह तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेट साफ हो जाता है रोज सुबह आसानी से? हाँ, पेट तो साफ हो जाता है। 4-5 खजूर 1 गिलास गर्म दूध के साथ रात को सोने से पहले आपको रोज सेवन करना है। गुनगुना दूध, 4-5 खजूर चबा करके अच्छी तरह से खाइए, साथ में थोड़ा दूध पीते जाइए। तो इससे आपको बहुत शक्ति भी मिलेगी और ताकत भी आएगी। दूसरी चीज, तिल के तेल की मालिश रेगुलरली करना है आपको, नियमित रूप से मालिश करिए। और एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमारा जीवा का है, ओजस कैप्सूल, बहुत बढ़िया है। जो लोग थकान महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, किसी तरह की जो है स्फूर्ति कम रहती है, एक कैप्सूल ओजस का रोज लें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप कहीं हमारे फोन करके भी मंगा सकते हैं, क्लिनिक से भी ले सकते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, पिस्ते के सेवन को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या कुछ हमें सावधानियां भी बरतनी होती है? सावधानी देखिए, मात्रा की हमेशा ध्यान रखना होता है। कोई भी चीज अगर आप एक्सेस खाएंगे तो वो आपको फायदे के बजाय नुकसान ही करेगी। तो ज्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए, 7-8 पीस एट ए टाइम, मैक्सिमम 10 वो आपको सेवन करना है। और अगर हो सके तो अच्छा रहेगा कि ये जो रोस्टेड वाले जो होते हैं इनका सेवन नहीं करें। ताजा पिस्ता लीजिए, पानी में भिगोइए रात को उसको, सुबह उसको चबा करके खाइए, दैट इज द बेस्ट वे। और जो लोग पिस्ते को भूनकर खाते हैं, क्या वो फायदेमंद नहीं है? वो थोड़ा सा रोस्ट करना ठीक है, लेकिन फ्राई नहीं करना उसको, डीप फ्राई नहीं करना, बहुत ज्यादा नमक नहीं लगाना उसमें। नमकीन बहुत ज्यादा होने से फिर वो ब्लड प्रेशर वगैरह पर आपको इम्पैक्ट डालेगा। मध्य प्रदेश से हमारे दर्शक मनीष जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी मनीष जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी, मुझे खांसी आती है और बलगम, काला बलगम आता है 5 साल से। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मध्य प्रदेश, रीवा। रीवा में? तो ऐसा तो नहीं कुछ आपके आसपास बहुत ज्यादा धुआं, पॉल्यूशन वगैरह का ज्यादा है आपके सिटी में, ऐसा कुछ आपने देखा? वो तो है, धुआं है, धूल मिट्टी भी है। हाँ, क्योंकि जो काला बलगम आप कह रहे हैं 5 साल तक अगर कंटिन्यूअसली ये चल रहा है तो ऐसा नहीं कि कोई अगर इंटरनल बीमारी के कारण होता तो अब तक तो बहुत एडवांस स्टेज में आपके रोग चला गया होता। कभी कभार क्या होता है कि जो हम स्मेल कर रहे हैं, धुआं या बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो वो जाकर के जम जाता है और फिर बलगम जो है बॉडी का अपना एक क्लीनिंग प्रोसेस है, तो बलगम निकलेगी तो उसमें वो कालापन आएगा आपको। तो उसको हमें क्या करना है कि थोड़ा कोशिश कर सकते हैं। आजकल मास्क मिलते हैं, अगर आपका काम ऐसा है कि जहाँ बहुत ज्यादा धुआं पॉल्यूशन है तो आप मास्क लगा के रखें, उससे फर्क पड़ेगा। जैसे कि आजकल मैं देखता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो लोग हैं, जिनको कि 24 घंटे जो है वहीं खड़े रहना है, ट्रैफिक में ही रहना है, तो वो मास्क लगाएं तो उनको फर्क पड़ता है। दूसरा, आप थोड़ा सा अदरक जो होता है, ताजा अदरक छोटा छोटा सा काट लीजिए और उसमें हल्का सा नमक लगा के रखिए और उसको मुंह में डाल के चूसते रहा करिए। दिन में 2-3 बार ऐसे छोटा सा टुकड़ा लेके चूसेंगे तो बलगम जो बनेगा वो साथ के साथ उसको नष्ट कर देगा, वो जमेगा नहीं वहां पर। तो इससे आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी कोई अगर दिक्कत है आपको, अगर ऐसा है कि आप समझते हैं कि कोई रोग आपके अंदर बन गया है, तो हमारे डॉक्टर से एक बार जरूर फोन पे बात करें आप, ताकि आपके रोग को अच्छी तरह से समझ के उसका उपचार हम कर सकें। राजस्थान से हमारे दर्शक रमेश जुड़े हैं, इनसे बात कर लें। जी रमेश जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर, मेरे 3-4 साल से ना मेरे बाल जो है बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, साबुन लगाते हैं तो पूरे साबुन पे बाल ही बाल हो जाते हैं, लग जाते हैं। 3-4 साल से? तो अब तक तो बहुत बाल गिर गए होंगे आपके। हाँ जी, बहुत सारे, बहुत ज्यादा हो गए हैं। मैंने बहुत सारे ऑयल भी यूज करे बट कोई फर्क नहीं पड़ा उस चीज का। देखिए, आपको फर्क अगर डालना है तो आपको मैं बहुत सिंपल और बढ़िया चीज बताता हूँ, क्योंकि 3-4 साल आप ऑलरेडी जो है सब कुछ प्रयोग कर चुके हैं। तो आप जीवा में संपर्क करेंगे और जीवा में हमने एक हेयर टॉनिक बहुत अच्छा बनाया, वो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, साथ में हेयर ऑयल है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, इंटरनल मेडिसिन जो खाने वाली हम देते हैं वो बहुत इफेक्टिव रहती है। क्यों? क्योंकि रूट कॉज को हमें समझना है। और एक चीज मैं और बता दूं इसके साथ कि गर्म चीजें आपको नहीं खानी ज्यादा, मिर्ची, मसाले, अचार वगैरह, इसका सेवन बिल्कुल बंद कर दिए। आंवला अगर ताजा मिलता है तो 2 आंवले रोज खाइए, और ताजा नहीं मिलता है तो आंवला सूखा आपको कभी भी कहीं भी मिल जाएगा, उसको पीस करके चूर्ण बनाइए और 1-1 चम्मच सुबह शाम उसमें से रोज लेना। लेकिन साथ में आयुर्वेदिक औषधि, आयुर्वेदिक उपचार बहुत कारगर है। बहुत सारे पेशेंट्स आजकल जो है बालों की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन बहुत महंगे उपचार हम लोग कर लेते हैं, हम कॉज को नहीं पकड़ते। इसलिए हमने आपसे बार बार ये निवेदन किया है और अभी भी मैं कर रहा हूँ
कि कोई भी रोग हो, बालों का हो और कोई रोग हो, सबसे पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लीजिए। और आपके लिए हमने सुविधा इतनी अच्छी रखी है कि फोन के माध्यम से भी आप हमारे डॉक्टर से कभी भी बात कर सकते हैं और अपनी सेहत के बारे में कोई भी प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास ना फटकें और आप हमेशा फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप हमारे नंबर 0129404040 पर फोन कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देंगे। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि आप अपनी हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। चलिए अब डॉक्टर साहब से हम जान लेते हैं कि हाइट बढ़ाने के टिप्स कौन कौन से हैं। देखिए, हाइट एक तो सबसे पहले समझ लीजिए कि हाइट बढ़ाने के जो हम टिप्स बताते हैं तो ये उस एज ग्रुप के लिए है जब हमारी हाइट बढ़ती है। और अगर आप वो एज ग्रुप पार कर चुके हैं, यानी कि 20 से ऊपर अगर आप हो चुके हैं, तो फिर आपकी हाइट अब और नहीं बढ़ेगी। आप बिना मतलब कोशिश ना करें और बिना मतलब अपना समय भी नष्ट ना करें। तो क्या क्या कर सकते हैं? अगर आप 10 से 15 या 16 या 18, 19, 20 तक के बीच के हैं और हाइट आपकी थोड़ी और बढ़ाना चाहते हैं, सिंपल सी चीजें हैं, फायदा बहुत होता है। एक बहुत सिंपल चीज है कि नियमित रूप से एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी तरह की एक्सरसाइज करें। स्पेसिफिकली हाइट के लिए अगर चाहिए तो लटकना या ताड़ासन करना, रस्सी कूदना, गेम्स में वॉलीबॉल बहुत अच्छा काम करता है। बास्केटबॉल अगर आपके स्कूल वगैरह में होता है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बहुत जल्दी फर्क पड़ता है क्योंकि जंपिंग ज्यादा होती है उसमें। और तीसरी चीज, थोड़ा सा हमें न्यूट्रिशन के रूप में, जैसे कि हम बात करें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की, आंवला बहुत अच्छा है, अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। फीमेल्स के लिए शतावरी हम बार बार कहते हैं बहुत अच्छी है। ये सब चीजें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, ये मंगा सकते हैं। तो आपको 4-6 महीने कंटिन्यूसली ये टैबलेट फॉर्म में सेवन करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त कुछ स्पेसिफिक औषधियां भी हम आयुर्वेद में देते हैं जो आफ्टर पर्सनल कंसल्टेशन हम देते हैं। यानी कि जब आपके रोग के मूल कारण को हम समझ लें कि क्यों आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, कहीं हार्मोन्स की प्रॉब्लम है या कोई और वजह है, तो उसके लिए हम स्पेसिफिक आयुर्वेदिक दवाइयां भी देते हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, अगर आप उस रेंज में हैं, उस एज ग्रुप में हैं जहां हाइट बढ़ती है और आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो आप जरूर हमें संपर्क करें। आपको हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट उसमें कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच।